बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 7। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। इनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्द दोनों तलाश करते करते तुहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूं। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूं। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमना को यह जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबोगरीब वाकियात देखे थे। इन वाकियात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाकिया पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। चंद वाकियात हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस तरह बयान करती हैं, एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने इनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में इन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। यह कहकर उन्होंने पूछा, क्या यह बच्चा यतीम है? मैंने इनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, तो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहिए इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। इनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ इनका बोलबाला होगा। इनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि इनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तुर्क कर दिया। इसी तरह इनके साथ ये वाकया पेश आया। एक मर्तबा वो आपको अकाद के मेले में ले आई। जहलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नकला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करते आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बढ़ाइयां बयान करते। हलीमा सादिया आपको लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहन की नजर आप पर पड़ी। इसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। इसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहां से सिरक गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? इसने इन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वाले को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा।
ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि जिलहजाज से इनका गुजर हुआ। यहां भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर इनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया इसके नजदीक से गुजरी तो नजूमी की नजर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी इसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन इसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाकया सीरत इब्ने हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडों के दरमियान मोहरे नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहां से जल्दी से दौड़ चली गईं। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास पहुंचा दिया। इन वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सलाई के निशानात मौजूद थे, जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं। टांके खोल दिए जाने के बाद भी सलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाकये के बाद हलीमा सादिया और इनके खावन ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रवायत ये मिलती है कि इस वक्त उमर शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रवायत के मुताबिक उमर मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया तो इसके कुछ दिनों बाद हजरत आमना इंतकाल कर गईं। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अब्वा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मैके मदीना मनव्वरा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थी। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सामने ले आई। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, यह इस उम्मत का नबी है और ये शहर इनकी हिजरत गाह है। यहां जबरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते में अब्वा के मकाम पर वफात पा गई। पार्ट 8 इंशाल्लाह हम कल आपकी खिदमत में पेश करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में तफसीलन आपको आगाही भी देंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारी हौसला अफजाई करिएगा।